देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं भूषण बालकृष्ण मुले जी। ये टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स में ये एक असिस्टेंट हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत जोश के साथ आप यहाँ पर आए। जी जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको। जी कैसा लग रहा है आपको? बस मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जब तक यहाँ नहीं आ रहा था तब तक बहुत खराब लग रहा था, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बस सब पा लिया। वाह, बस हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब बातें जो हैं आमतौर पर कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। जी। तो हमें बताएंगे ये जो है टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स एज एन असिस्टेंट, इसमें क्या कार्य रहता है आपका? टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में काम करता है। तो जैसे आप कभी मॉल में जाते हैं, वहाँ पार्किंग करते हैं, पार्किंग की फीस पे करते हैं, तो उसी तरह से जैसे पोर्ट सेक्टर इतना वास्ट है तो उसमें बाहर से जहाज आते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरह की सर्विसेज, कांडला से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कोलकाता तक 11 मेजर पोर्ट्स है, तो उन सब के यहाँ पे क्या दरें लागू होंगी, क्या टैरिफ्स होंगे। जैसे वहाँ पे जहाज आ गया तो उसको रुकने के लिए कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए उसका कोई कंटेनर है जो पास नहीं हुआ तो उसका ग्राउंड रेंट, उसका रिपेयर चार्जेस, उसको पानी भरना है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो भी देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसमें पोर्ट का भी घाटा ना हो और जो यूजर्स आ रहे हैं अपना माल लेके उनको भी अननेसेसरी ज्यादा ना पे करना पड़े। तो हमारी अथॉरिटी क्या करती है, जो भी रेट्स है तो उसको तय करने का काम हमारे ऑफिस के माध्यम से होता है। इसमें दोनों ही का फायदा है और बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग काम है। मतलब पहले सोचा नहीं था कि ये भी होता है। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगता है इस कार्यालय में आकर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं? जी, तो मेरी कंपेनियन के रूप में मेरी माताजी आई हुई है। तो प्रणाम करता हूँ आपको। और उनके साथ मेरी धर्मपत्नी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। घूमने फिरने का शौक है भाई साहब आपको? सर बहुत, हर किसी को होता है, मुझे भी है। जी जी। और इसके मेरे घूमने के बारे में एक विशेष चीज है। मतलब मेरा फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी मोटरसाइकिल, मतलब मेरा फर्स्ट लव है। जी जी जी। जब मुझे नौकरी मिल गई तो पैसे जमा करके पहली चीज अगर मैंने कुछ खरीदी होगी तो एक मोटरसाइकिल थी। और आज भी मैं, मतलब मेरी एक इच्छा है, अगर कोई मुझे कहे उतना समय दे दे और भगवान की दया से उतनी एनर्जी भी मिल जाएगी, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर कच्छ से लेकर अरुणाचल मैं अपनी मोटरसाइकिल पे घूमना चाहूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत ही बारीकी से जो है देश को आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। और उसकी सराहना कर सकते हैं, वहां जाकर के थोड़ा समय बिता सकते हैं। कैमरा हो तो उनकी फोटो ले सकते हैं आप, उसको छाप सकते हैं आप जगह जगह, और उसका बड़ा प्रचार होता है। जी। और टूरिज्म को लेकर के जैसे कि मैं सतारा में जन्मा हूँ, मेरी शिक्षा, मेरा सब कुछ, मेरी पहली नौकरी भी वहाँ पर ही थी। तो ये जिला जो है तो एक ऐतिहासिक जिला है, ये मराठाओं की राजधानी थी। जी जी। तो ये किलों का जिला है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको किले दिखेंगे, ऐसे ऐसे किले हैं। मतलब सातारा, इसका नाम ही आया है 7 तारा की, जो 7 हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है। और इसकी रखवाली अजिंक्य तारा नाम का शिवाजी महाराज का किला करता है। तो आपको मैं जैसे वहाँ के व्यंजन पकवान खाने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ, तो वहाँ घूमने के लिए भी बुलाऊंगा। यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कास प्लेटू करके। जी जी जी। तो वहाँ पे अक्टूबर के महीने में 15 दिन ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं। आपकी जहां तक नजर जाएगी 2-2, 5-5 किलोमीटर तक ऐसा गलीचा बिछा हुआ तो किस दिखेगा। तरह के फूल होते हैं? ये छप गई तस्वीर। इसकी एक तस्वीर भी मैं लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल यही है। अब ये एक फूल है, इनका कोई नाम नहीं है। ये एक 15 दिन के लिए उगते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, फिर आपको ये साल भर कभी नहीं दिखेंगे। तो है ये दृश्य। और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मैं आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और आपकी गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब 2-3 चीजें आपको बता दें भाई साहब। अब आपके साथ ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए। आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बिल्कुल। यहाँ हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। ये जैकपॉट प्रश्न है, पुलिसवी तिजोरी। और यहाँ पर एक और पड़ाव डाल दिया आपकी बार जी। वो है धन अमृत पड़ाव। 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। और 11वां प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। जी। लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है, क्योंकि अगर
दुर्भाग्यवश ये गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार की युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? जी। During the Second World War, Tiger and Panther were what kind of war machines used by the Germans? A. Submarines. B. Missiles. C. Tanks. D. Helicopters. सबमरीन, मिसाइल, A. Pandubiyan. B. Missile. C. Tank. D. Helicopter. सबमरीन, मिसाइल, टैंक, हेलीकॉप्टर। मेरा ध्यान तो बार बार टैंकों की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं टैंक पे श्योर नहीं हूँ। टैंक लग रहा है बट श्योर नहीं हूँ, तो मैं फोन फ्रेंड लेना चाहूँगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे भूषण जी, और वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम आपने दिए थे भूषण जी, ये हैं वो नाम। जी। अमन शर्मा है, अरविंद शर्मा है और प्रशांत सिंह। मुझे लगता है सर अमन शर्मा इसका जवाब दे पाएंगे। ऑलराइट, अमन शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये आपके मित्र हैं? जी सर। ओके ओके, ये पेशे से शिक्षक है। ऑलराइट ऑलराइट। साथ में ही रहते हैं आप लोग या आसपास? नहीं सर। अमन शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपका स्वागत जो है वो संभव वो पाया है हमारे सामने जो बैठे हैं हॉट सीट पर भूषण जी की वजह से, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना है सही उत्तर। रेडी हैं आप? यस सर, रेडी। ऑलराइट, अमन शर्मा जी, अगली आवाज है भूषण जी की। भूषण जी, आपका समय शुरू होता है अब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार की युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? टाइगर और पैंथर नाम के कौन से मशीन जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किए गए थे? ऑप्शंस है ए पनडुब्बी, बी मिसाइल, सी टैंक और डी हेलीकॉप्टर। भूषण मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सबमरीन लगाऊंगा। आप सबमरीन पे जा सकते हैं इसको। अच्छा, तो श्योर नहीं हो? मैं 50 to 60% हूँ इस पे। अच्छा, चलिए, थैंक यू अमन भाई। वो भी श्योर नहीं है। पनडुब्बिया बोल रहे हैं, मिसाइल, टैंक। सर 50-50 को भी अंकित कर दीजिए। एक और लेंगे लाइफलाइन जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इनमें से जो 2 विकल्प हैं वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। जहां वो जा रहे थे वही मिट गया। बचा है बी मिसाइल्स या सी टैंक्स। मुझे टैंक लग ही रहा था, तो मैं सी टैंक के साथ ही जाऊंगा। सी टैंक को लॉक किया जाए। सी टैंक पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यदि आप पहले कहते तो आपका ये 2 लाइफलाइन बच जाती। लेकिन ये खेल जो है ये बड़ा ही विचित्र है। भारतीय सेना की तरह जिसने अपने टैंक्स का नाम भीष्म और अर्जुन जैसे पौराणिक पात्रों के नाम पर रखा है, जर्मन्स ने इसके लिए बिग कैट्स को चुना, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं। इस प्रकार टाइगर और पैंथर द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली टैंक्स में से थे। ये बाद में जर्मनी ने लेपर्ड टैंक भी विकसित किया, और तीनों जो हैं वो सब बिग कैट्स के ही रूप में उनको लाया गया। और मुझे ताज्जुब है कि आपको पैंथर टैंक्स के बारे में पता नहीं था। विश्व युद्ध में ये जो इनके पास मशीन थी ना, इन्हीं की वजह से जितना भी इन्होंने विजय प्राप्त की, अगल बगल जितना भी जगह थे, ये सब इन टैंकों की वजह से था जी। क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत तेज थी और इनकी जो गन्स वगैरह थी बहुत ही पावरफुल थी। ब्लिट्जक्रीग बोलते थे उसको, ब्लिट्जक्रीग। वो एक जर्मन के बहुत ही फास्ट आक्रमण होता था और
इससे पहले कि दुश्मन जाने कि क्या हो रहा है वो लोग पहुंच जाते थे। ऑलराइट।